ठीक है। पुष्प के जो भाग हैं, 4 मुख्य भाग होते हैं, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। इन 4 तो मुख्य भाग है, उनके अलावा भी कुछ और भाग होते हैं, उनकी भी जानकारी देंगे। देखिए, ये जो डंडी होती है जिससे पुष्प पकड़ा जाता है, ये इसको कहते हैं पुष्प व्रंत। ये जो है पतली डंडी, इसको क्या कहते हैं? पुष्प व्रंत। ठीक है। अब पुष्प व्रंत के बाद जो है, इसमें जो पुष्प का सबसे पहला भाग स्टार्ट होता है वो होता है बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज, ये जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं इन्हें तो कहते हैं बाह्यदल पुंज, जो लगभग सभी पुष्पों के अंदर होते ही हैं, सबसे बाहरी भाग हैं। ठीक है, बाहरी मुख्य भाग हैं पहला। लेकिन ये जो छोटे कलर के ग्रीन कलर के और पत्ती जैसे दिख रहे हैं ना, ये केवल और केवल मालवेसी में मिल रहे हैं, इस कुल के अंदर, इस पुष्प के अंदर मिल रहे हैं। मालवेसी कुल के अंदर जितने भी पुष्प हैं उनमें मिलते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं अनुबाह्यदल पुंज। ठीक है, एक कहलाएगा अनुबाह्यदल, और इस पूरे समूह को, अनुबाह्यदल के पूरे समूह को जो है वो कहेंगे अनुबाह्यदल पुंज। ठीक है, जिसमें 6 से 7 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अनुबाह्यदल पुंज जो कि केवल इसी पुष्प या कह सकते हैं इस कुल के पुष्पों का मुख्य लक्षण है। ठीक है, सभी पुष्पों में ऐसा नहीं होता। सभी पुष्पों में स्टार्ट पहला जो भाग है वो है बाह्यदल। बाह्यदल का एक बाह्यदल कहलाएगा, और बाह्यदल का जो पूरा घेरा है उसे कहेंगे बाह्यदल पुंज। ठीक है, तो मैं अनुबाह्यदल पुंज को पहले हटाता हूँ। ये अनुबाह्यदल पुंज हट रहे हैं। ठीक है, ये अनुबाह्यदल पुंज हटा दिया मैंने। अब मैं जो है बाह्यदल को हटाता हूँ। ये ग्रीन कलर के जो हैं वो जुड़े हुए आपस में, सारे संयुक्त बाह्यदल ही कहलाते हैं। ऐसे जुड़े हुए होते हैं तो उन्हें कहते हैं संयुक्त, और अलग अलग हो तो उसे कहते हैं पृथक बाह्यदल। ठीक है, वैसे ये बड़ी क्लास में जाओगे तब तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा, 11th में जाके। तो ये मैंने हटा दिया, क्या? बाह्यदल पुंज पूरा हटा दिया। बाह्यदल पुंज, उसमें एक है बाह्यदल, ये बाह्यदल, 5 बाह्यदल होते हैं। ठीक है, तो ये हैं। अब ये जो ग्रीन के बाद जो ये लाल रंग के जो दिख रही हैं, इन्हें पंखुड़ियाँ भी कहते हैं। हाँ। और दल भी कहते हैं। दल का पूरा जो ये घेरा है जिसमें 5 दल हैं, उस पूरे घेरे को कहते हैं दल पुंज कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ अपन कह रहे थे ना बाह्यदल पुंज, वैसे यहाँ कह रहे हैं अपन दल पुंज, इस पूरे घेरे को। ठीक है, अब इन दल पुंज को जब मैं हटाता हूँ, ये हमेशा रंगीन होते हैं। अलग अलग पुष्पों का रंग जो है वो इन्हीं की वजह से है। पंखुड़ियों का जो रंग होता है वही पुष्प का रंग होता है। सामान्यतः ये जो बाह्यदल हैं ये हरे रंग के होते हैं। ठीक है, इनका रंग अलग अलग हो सकता है, किसी में पीला, इसमें जैसे लाल हैं। ठीक है, सब में अलग अलग है। तो जब मैं इनको हटाता हूँ, ठीक है, एक्चुअल में ये जो दल हैं ये इस डंडी नुमा संरचना से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे जो मतलब संरचनाएं कहलाती हैं। ये जो डंडी नुमा संरचनाएं हैं क्या वास्तव में, इसे एक्चुअल में पुंकेसर कह सकते हैं। पुंकेसर का पूरा एक समूह होता है। बहुत सारे पुंकेसर हैं, देखिए ये जो पीले रंग के दिख रहे हैं ये सब पुंकेसर हैं, और ये सब पुंकेसर आपस में जुड़ गए और एक डंडी नुमा संरचना बना दी। ठीक है, ये डंडी नुमा संरचना एक्चुअल में कहलाती है पुंकेसरी नाल। इसे क्या कहते हैं? पुंकेसरी नाल। नाल क्यों कह दिया? क्योंकि ये नाल नुमा है, नलिका रूपी हैं। ठीक है, अंदर से खोखली भी रहती है, अंदर मतलब इसके अंदर जो है जायांग वाला भाग भी रहेगा, वो भी मैं बताऊंगा अलग से खोल के। ठीक है, लेकिन ये पुंकेसरी नाल है जो किससे जुड़ी हुई है? दल से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो पुष्प का पहला भाग बाह्यदल, दूसरा भाग दल पुंज हो गया, बाह्यदल पुंज, दल पुंज। फिर तीसरा पुंकेसर वाला भाग होता है जिसे एक्चुअल में कहते हैं पुमंग। पुंकेसर बहुत सारे जब हो तो उसका जो समूह बनता है तो उन्हें कहते हैं पुमंग। ठीक है, जैसे यहाँ बाह्यदल बहुत सारे हैं तो बाह्यदल पुंज हो गया, दल पुंज हो गया, तो यहाँ पुमंग कहते हैं, तीसरा मुख्य भाग। ठीक है, तो ये जो पुमंग हैं या पुंकेसरी नाल जो हैं ये दल से जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे पुंकेसरी नाल को या पुमंग के अंदर अपन लिखते हैं दल लग्न पुंकेसर, दल से जुड़े हुए पुंकेसर। ठीक है, दल लग्न पुंकेसर कहते हैं।
ठीक है, ये इसमें है, बाकी सभी पुष्पों में हो ये ज़रूरी नहीं है, अलग अलग भी रहते हैं। ठीक है, तो अब जुड़े हुए कैसे पता लगेगा, देखो तो ये इस तरह से जब मैं एक दल को हटा रहा हूँ तो ये जो जुड़ा हुआ भाग है देखिए बीच में है ना, तो इससे जुड़ा हुआ है, ये देखो है ना, 3 दल हटा दिए, ये 4। ठीक है, अब इसको नहीं हटाते हैं, नहीं तो जो है ये पूरा बिखर जाएगा। अब जो है ये जो पुंकेसरी नाल है पूरी की पूरी ये वाली, इस पे बहुत सारे असंख्य पुंकेसर लगे हुए हैं। ठीक है, ये है पुंकेसर पूरे। पुंकेसर का ये जो भाग होता है ये तो कहलाता है परागकोश, और इसके बाद जो डंडी नुमा भाग है यहाँ से यहाँ तक ये वाला, ये कहलाते हैं पुतंतु, तंतुनुमा भाग। ठीक है, तो ये तो है परागकोश जो पीले रंग के दिख रहे हैं, और उसके बाद लाल रंग की डंडियाँ निकल रही हैं सबसे, तो वो सारी क्या है पुतंतु। सारी पुतंतु आपस में जुड़ के जो है वो एक नलिका बन रही है, जैसे पुंकेसरी नाल कह रहे हैं। ठीक है, अब मैं इस पूरे पुंकेसरी नाल को जो है वो रिमूव करता हूँ यानी हटाता हूँ। तो ये इस तरह से जब हटाऊँगा मैं, ये देखिए पुंकेसरी नाल का एक भाग, ये देखो। अब इस नाल के बीच में मैंने कहा था जायांग वाला भाग होता है ना, जो मादा जनन अंग है। पुमंग तो नर जनन अंग हो गया, ये जो है मादा जनन अंग है, जिसमें पहला भाग होता है अंडा से, फिर ये वर्तिका, और सबसे ऊपर होती है वर्तिकाग्र। पुष्प में होता है ना सबसे ऊपर की तरफ, ये देखो वर्तिकाग्र। ठीक है, ये वर्तिका लंबी, और ये फूला हुआ नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, तो ये अंडा से। ठीक है, अंडा से दिख रहा है ग्रीन कलर का ये। yes. तो जब मैं इसको पूरे को हटाता हूँ तो ये देखिए, ये तो आपके जो है पुंकेसरी नाल, ये पुंकेसरी नाल पूरी हो गई, ये दल पूरे हो गए। ठीक है, ये देखो, ये पुंकेसरी नाल थी यानी पुमंग वाला भाग, ये दल, ये बायदल, और ये है जायांग वाला भाग। ठीक है, जायांग में अंडा से, फिर ये लंबी जो है ये क्या है वर्तिका। वर्तिकाग्र यहाँ पे 5 है। ठीक है, कितनी है, 5 वर्तिकाग्र है, वो दिखाएंगे आपको। देखिए, ये पहली, ये दूसरी, फिर ये 3, ये 4 और ये 5, दिख रही है 5, और 5 वर्तिकाग्र जुड़ जाती हैं और एक वर्तिका बनती हैं। ठीक है, 5 वर्तिकाग्र जोड़ के एक वर्तिका बनी, फिर उसके नीचे एक अंडाशय है। आ गई बात समझ में। इस अंडाशय के अंदर जो है वो होते हैं बीजांड। इसके अंदर क्या होता है, बीजांड। बीजांड दिख रहे हैं, ये वाले देखो बीजांड दिख रहे हैं। इसका टीएस काटेंगे ना, इसको जब ब्लेड से काटेंगे तो इसके अंदर वाली संरचना ये दिखेगी। ठीक है, जब इसको ब्लेड से काटा जाता है, देखो इधर दिखाओ, जब इसको ब्लेड से कट किया जाता है, सेक्शन काटा जाता है, टीएस कहते हैं उसे, तो इसके अंदर जो है वो पंचअंडपी अंडाशय दिखता है, यानी 5 अंडप दिखते हैं। 5 ऐसे जो हैं वो संरचनाएं दिखती हैं जिसमें बहुत सारे बीजांड लगे हुए होते हैं। भिंडी जब काटी होगी तो उसके अंदर 5 ऐसी भित्तियाँ दिखेगी। ठीक है ना, 5 दीवारें होगी, उन 5 दीवारों के बीच बीच में वो बीज फंसे हुए होते हैं भिंडी में। देखना काटते टाइम। तो ये भिंडी वाला ही कूल है। ठीक है, गुड़ल कहते हैं इसे। और ये हो गया आपके पूरा पुष्प के बारे में भाग। ये तो हो गई मादा जनन अंग, ठीक है, जिसे कहते हैं जायांग। एक भाग को क्या कहेंगे, स्त्री केसर। ठीक है, ये हो गया पुमंग, इसके एक भाग को कहेंगे पुंकेसर। ये हो गए दल, पुंज,
दल पुंज, इसके एक भाग को कहेंगे दल। ये हो गया बाह्यदल पुंज, इसके एक भाग को कहेंगे बाह्यदल। और ये जो छोटे छोटे हैं जो केवल इसी में हैं या कुछ पादपों में ही मिलते हैं, सभी पुष्पों में नहीं, ये हैं अनुबाह्यदल पुंज और एक को कहेंगे अनुबाह्यदल। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये था पुष्प के बारे में पूरा